Yes, students, let's start our discussion with cell cycle and cell division. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है, अपनी जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, हमने सभी में देखा, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, डिवाइड होती है, ठीक है, मियोसिस या माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है। सेल डिवाइड होती है मियोसिस या माइटोसिस, दो प्रोसेस के थ्रू डिवीजन हो सकता है, ठीक है, जिसमें से हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और एक से बड़ा माइटोसिस जिसमें हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है और इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सेक्स सेल्स के बारे में बात करी थी, सेक्स सेल्स हमारे स्पर्म और ओवम, तो वहां पर क्या है, आपका जो क्रोमोसोम नंबर है इट रिड्यूस टू हाफ। तो जब क्रोमोसोम नंबर यानी प्लॉइडी, चलिए, जैसे कि हमने सेक्स सेल्स में देखा कि वहां पर जैसे मेल स्पर्म आया या फीमेल ओवा आया, तो वो अपने पेरेंटल गैमेट्स के डिवीजन से आया, तब वहां पे हमारा जो क्रोमोसोम नंबर था वो हाफ हो जाता है, और इसी क्रोमोसोम नंबर को आप प्लॉइडी कहते हैं, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनेली में कितना प्लॉइडी है तो उसको हम उसके बिहाफ पे प्लॉइडी कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, तो ठीक है, ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, तो यानी प्लॉइडी डिसाइड करती है क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स जितने हैं, ठीक है, यानी डिप्लॉइड जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, तो वहाँ हमारी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड है, 23 पेयर क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड होना। जब सेक्स सेल्स की बात करते हैं वहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाते हैं, तब वहाँ पे आपकी प्लॉइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और उसको आप हैप्लॉइड कहते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लॉइडी ये कहलाती है। तो हम पूरा डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है उसकी पूरी साइकिल का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सभी देखेंगे। देखिए, सेल डिवीजन क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए में रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ होती है। तो जितने भी प्रोसेस है यानी सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल ग्रोथ, देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, ताकि जो जीनोम आए प्रोजेनी का वो एक हेल्दी जीनोम आए, और इस पूरे सीक्वेंस को हम पूरे सीक्वेंस को क्या कहते हैं, सेल साइकिल, जिसमें पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आपके दो प्रोसेस होते हैं, दो सीरीज होती हैं, जिसको आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो किसी भी डिवीजन के टाइम पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं, ठीक है। जब भी हम सेल साइकिल के बारे में देखते हैं तो हमारे पास कुछ फेजेस आते हैं सेल साइकिल के, जिसमें हमारी जो सेल साइकिल है वो बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसको आप कहेंगे इंटरफेज एंड एम फेज। तो ये एम फेज है, और ये पूरा ये क्या कहलाएगा, G1, S और G2 यानी इंटरफेज कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो आप देखेंगे एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, जब हम देखते हैं ना कि कैरियो, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ फिगर में लिख रहा है साइटोकाइनेसिस, और इसमें पूरा क्या आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो हमारा एम फेज में आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 24 आवर की जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की ह्यूमन सेल के अंदर, उसमें जो सेल डिवीजन है वो 1 आवर में होता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। 24 आवर्स की साइकिल में केवल 1 घंटे में मेन प्रॉपर डिवीजन होता है। और इंटरफेज जो होता है वो 95% ड्यूरेशन में होता है, यानी जो आपका पूरा सेल डिवीजन है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटरफेज में डिवाइड किया, ठीक है,
मैम आवाज कट रही है। इंटरफेज होता है और एम फेज आपका केवल 1 घंटे चलता है, यानी 5% टाइम कंज्यूम करता है केवल एम फेज, जो हमारा प्रॉपर डिवीजन टाइम है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे आगे अब जो एम फेज होता है न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। और इंटरफेज जो होता है उसको आप रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है जब सेल प्रिपेयर करती है खुद को डिवीजन के लिए, तो उसमें वो टाइम पूरा सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है। तो इंटरफेज आपका किस में डिवाइडेड है? फिर से 3 फेज में, G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, हमने देखा कि जब हमारा सेल डिवीजन शुरू हुआ तो उसमें 2 फेजेस हैं, इंटरफेज है और एम फेज है। 24 में से 23 आवर्स तक इंटरफेज चल रहा है, यानी लगभग 95% टाइम इंटरफेज ने कंज्यूम किया। बाकी जो 1 आवर है 5% टाइम एम फेज में हुआ। फिर से हमने देखा कि जो हमारा इंटरफेज है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपका G1 फेज, S फेज और G2 फेज आएगा। देखिए G1 फेज क्या है? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का टाइम। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन, यानी सेल में जब तक डिवीजन इक्वल क्रोमोसोम के बिहाफ से हो रहा था उसके और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के इंटरवल को आप G1 फेज कहेंगे। और यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और इसमें कंटिन्यूसली वो ग्रो करती रहती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। एस फेज यानी सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है और इस टाइम पे डीएनए अपने आप को डबल कर लेता है। और जो इनिशियल अमाउंट मान लीजिए 2C था, तो ये बाद में डबल करके अपने आप को 4C कर लेता है। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते। अगर सेल डिप्लॉयड थी तो वो 2n रहेगी, हैप्लॉयड थी तो n रहेगी। ठीक है, G1 फेज में हम अगर देखते हैं, ठीक, और S फेज के बाद भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो 2n यानी डिप्लॉयड ही रहते हैं। G1 और S फेज में डिप्लॉयड रहेगी। G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, केवल सेल की ग्रोथ होगी। S फेज में आपका क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट होगा और वो डबल हो जाएगा। अगर हम एनिमल सेल्स में देखते हैं तो S फेज के टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है न्यूक्लियस में, उसका सेंट्रियोल खुद को डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में, और G2 फेज में जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं माइटोसिस की प्रिपरेशन में, जब सेल ग्रोथ लगातार चलती रहती है। ठीक है, कुछ अगर हम सेल्स की बात करते हैं एडल्ट एनिमल्स में, तो उनके अंदर डिवीजन नहीं होता, जैसे हार्ट सेल्स का डिवीजन नहीं होता। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स में क्या होता है, अगर इंजरी हो जाती है या सेल डेथ हो जाती है तो उनका रिप्लेस हो जाता है। कहीं पे भी जैसे हमें चोट लग जाए तब हमारी सेल्स वहां की दोबारा से ग्रो कर जाती हैं। तो these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive phase called quiescent phase। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेल डिवीजन है, मैम एक बार G2 फेज दोबारा से बता दीजिए। और देखिए फिर हमारा क्या आता है, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। अब कन्वीनियंस के लिए हम देखेंगे जो माइटोसिस है इसके फिर से 4 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर डिवीजन के लिए केवल साइटोकाइनेसिस अलग है। ठीक है, इसके अंदर ही 4 पार्ट्स हैं माइटोसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक, इन फेजेस को आप ध्यान से समझेंगे, जिसमें हमारा आता है सबसे पहले प्रोफेज। ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। ठीक है, और इसमें S और G2 फेज आते हैं इंटरफेज के, जो इंटरफेज के पार्ट्स हैं। और S और G2 फेज न्यू डीएनए जो फॉर्म करते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, इंटरवाइंड रहता है। जब S और G2 फेज में नया डीएनए बनता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बाइंड रहता है, उसकी जो
स्ट्रैंड्स हैं उन्हें हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्रोफेज में क्या आ जाता है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल आपस में कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन यहाँ प्रोसेस होता है। सेंट्रियोल की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रियोल क्या है, देखिए ये क्या है, प्रोफेज है, अर्ली फेज, अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या है, जो कॉइलिंग है वो हुई हुई है डीएनए की, और ये अपने आप को ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं रखते। लेट प्रोफेज के टाइम पे आप देखोगे जो उसकी पूरी मेम्ब्रेन है इसमें ब्रेकेज आ गया है और क्रोमोसोम ने खुद को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर लिया है, और यहाँ फिर जैसे ही प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ पहुंचने लगते हैं, जो इसके सेंट्रियोल हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं एस्टेरिस्क बोलते हैं, सेंट्रियोल जो है वो डबल हो गए, एक यहाँ आ गया इक्वेटर पे और एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर मेटाफेज के टाइम पे सेंट्रियोल्स ने खुद को अरेंज कर लिया, ऊपर नीचे दोनों पोल्स पे अरेंज कर लिया, और ये क्रोमोसोम्स क्या थे, अपने आप को डिप्लॉयड करके अरेंज किया हुआ है। एक ही क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं। फिर आगे जब हम चलेंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। देखिए फर्स्ट फेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स ने खुद को थ्रेड लाइक मटेरियल बनाया। लेट प्रोफेज में मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है। मेटाफेज में सेंट्रियोल डबल हो जाते हैं, ठीक है, और फिर मतलब अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हुआ, इन्होंने खुद को इक्वेटर पे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया। फिर एनाफेज में दोनों ही पोल्स जो थे अलग अलग मूव कर गए, दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो गए, और फाइनली टीलोफेज में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी दोनों के न्यूक्लियस अलग हो गए। और फिर उसके बाद इंटरफेज की फाइनल स्टेज आती है जिसमें आपका साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इस पूरी डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस। यानी हम इक्वेशनल डिवीजन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, जिसमें हमारा इक्वेशनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। प्रोफेज में क्या हुआ, खुद को इन्होंने अपने आप को अरेंज किया। लेट प्रोफेज में मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई। मेटाफेज में क्या हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से चला गया और सेंट्रियोल्स डबल हो गए, ठीक है। लेट मेटाफेज में सेंट्रियोल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया इक्वेटर्स पे। फिर उसके बाद एनाफेज में दोनों क्रोमोसोम के थ्रेड अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और फिर फाइनली टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, यानी न्यूक्लियस अलग हो गए। एंड फाइनली जो थे इनके साइटोप्लाज्म भी अलग हो गए और दो अलग सेल बन गई, लेकिन दोनों के क्रोमोसोम दोनों का जो प्लॉइडी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी जैसी पेरेंट्स की थी। इक्वेशनल डिवीजन हुआ है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले अर्ली प्रोफेज आया, फिर लेट प्रोफेज में मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई और क्रोमोसोम ने खुद को थ्रेड लाइक अपीयरेंस दिया, ठीक है। तो ये आपका अर्ली और लेट प्रोफेज था जिसमें आपकी क्रोमोसोम ने खुद को अरेंज किया। फिर आपका मेटाफेज है जिसमें क्रोमोसोम खुद को सेंट्रियोल्स खुद को डबल कर लेते हैं और अरेंज करने लगते हैं इक्वेटर की तरफ, ठीक है। फाइनली मेटाफेज में ये इक्वेटर की तरफ अरेंज हो जाते हैं और जैसे जैसे ये आगे पहुंचते हैं एनाफेज स्टेज की तरफ, ये खुद को इक्वेटर से पहुंचा देते हैं और टीलोफेज में क्या हो जाता है, इनका न्यूक्लियस डिवाइड यानी कैरियोकाइनेसिस। एंड देन फाइनली फिफ्थ फेज जिसको आप कहते हैं इंटरफेज। बेटा ये जो हमने पढ़ा ये था माइटोसिस, जिसमें हमारा इक्वेशनल डिवीजन था। सेल डिवाइड होती है, टू सेल्स फॉर्म होती हैं और उनका क्रोमोसोम नंबर पेरेंट जैसा रहता है। अब इसी के आगे जब हम मियोसिस में बढ़ेंगे वहां रिडक्शनल डिवीजन होगा, तब ये जो दो सेल्स थी ये फर्दर डिवाइड होती हैं।
यानी 2 से 4 बन जाएंगी और उस टाइम पे आपका वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है माइटोसिस एंड मियोसिस में, एंड इट इज ऑल अबाउट माइटोसिस टुडे।